हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओमेगा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आप जो संडे को संकल्प का पेपर हुआ है, आई होप सबका अच्छा हुआ होगा। और माई सेल्फ सरोज कुमार यादव, और हम लोग फिजिक्स का पेपर देखेंगे। पहला सवाल देखते हैं। कह रहा है द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाई v इक्वल टू at प्लस b बाई t प्लस c वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट देन द डायमेंशन ऑफ a b एंड c। हमसे पूछ रहा है a b और c का डायमेंशन क्या है। ये क्वेश्चन बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी पे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी क्या थी? पहला, सिमिलर क्वांटिटी कैन बी एड और सब्सट्रैक्ट। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी का? पहला पॉइंट है सिमिलर क्वांटिटी कैन बी ऐड या सब्सट्रैक्ट। ठीक। सेकंड पॉइंट है y इक्वल टू एक्स साइन, इसके फंक्शन में कुछ भी हो क्या होता है? डायमेंशनलेस। y इक्वल टू एक्स tan के इस फंक्शन में हो, ये भी क्या होता है? डायमेंशनलेस। ये सारे क्या है? थीटा क्या होता है? डायमेंशनलेस। ठीक है। तो पहले पे बेस्ड है सिमिलर क्वांटिटी कैन बी ऐड या सब्सट्रैक्ट, मतलब हम लोग लेंथ में लेंथ जोड़ सकते हैं या लेंथ से लेंथ को घटा सकते हैं। हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते कि लेंथ में फोर्स जोड़े तो हमें फोर्स और सिमिलर क्वांटिटी मिले। तो पहला कंडीशन यही है, सिमिलर क्वांटिटी कैन बी ऐड आर सब्सट्रैक्ट। ठीक है। तो देखते हैं सवाल। हमसे पूछा ए बी और सी का डायमेंशन क्या होगा। तो ये बताओ, ये सी टी के साथ ऐड हो रहा है, तो सिमिलर क्वांटिटी कैन बी ऐड या सब्सट्रैक्ट, तो सी की डायमेंशन किसके बराबर आ जाएगा? टी के बराबर आ जाएगा। ठीक है। और ये क्या है? इसका डायमेंशन v इक्वल टू 80, तो a का डायमेंशन क्या हो जाएगा? v बाई टी। वेलोसिटी का क्या होता है? lt पे -1 अपॉन टी, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -2 lt पे -2। हमें किसका मिल गया? a का मिल गया, c का मिल गया। अब b का निकालते हैं। b का क्या हो जाएगा? b का होगा v इक्वल टू b अपॉन इसका क्या है? इस पूरे का t के बराबर। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा? b इक्वल टू हो जाएगा v इंटू टी। तो v का क्या होता है? lt पे -1 इंटू टी, ये इससे कैंसिल। b इक्वल टू क्या हो गया? l। तो हमारा आंसर कौन सा बन रहा है? a lt पे -2, a lt पे -2, v की वैल्यू कितनी आ रही है? v की वैल्यू आ रही है l, v की वैल्यू कितनी आ रही है? l, c की वैल्यू कितनी आ रही है? t के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है? सेकंड। ठीक है, देख लो एक बार। नेक्स्ट, अगला। कह रहा है बस ट्रेवलिंग फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, द नेक्स्ट 1/3 20 किलोमीटर पर आवर एंड लास्ट 1/3 60 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड हमसे पूछा है, एवरेज स्पीड क्या होगी? कह रहा है पहला, दूसरा और तीसरा। कह रहा है कि पहला डिस्टेंस x/3 चल रहा है, कितने से? x/3 चल रहा है, x/3 चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से। सेकंड कितना चल रहा है? x/3 20 किलोमीटर पर आवर से। और नेक्स्ट x/3 कितना चल रहा है? ये चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से। तो हमसे पूछा एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी टोटल
डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस हो गया x/3 प्लस x/3 प्लस x/3। अब हमें टोटल टाइम बताना है, टोटल टाइम। तो हमें टाइम दिया नहीं है, लेकिन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले के लिए हम मानते हैं कि t1 है, तो t1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? t1 हो जाएगा x/3 अपॉन 10। ये कितना हो गया? x/30। t2 के लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा x/3 अपॉन ये कितना है? 20। तो ये कितना हो जाएगा? x/60। थर्ड के लिए मानेंगे t3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? x/3 अपॉन 60। ये कितना हो गया? x अपॉन 180। तो टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2 प्लस t3। t1 कितना है? x अपॉन 30 प्लस ये कितना है? t2 x अपॉन 60 प्लस x अपॉन 180। x/3 प्लस x/3 x/3 प्लस x/3 प्लस x/3 ये कितना हो गया? x अपॉन यहाँ से x कॉमन करेंगे, ये क्या आएगा? 1/30 प्लस 1/60 प्लस 1/80। तो x से x कैंसिल, ये टोटल कितना हुआ? कॉमन करेंगे तो 180। यहाँ से कॉमन कितना हुआ? 180। तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा? 180। तो ये कितने बार जाएगा? 6। 1/6 प्लस ये कितना? 3 बार। कितने बार जाएगा? 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 180/10। 0 से 0 कैंसिल, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देख लो एक बार कौन सा आंसर हुआ? थर्ड। एवरेज वेलोसिटी कितनी आई है? 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक, नेक्स्ट। अगला सवाल कह रहा है 3 पार्टिकल P, Q, R are situated at point A on the circle path of radius 10 meter. All the 3 particles move along different path and reach point B as shown in figure. The ratio of distance traveled by the particle P and Q. कह रहा है कि P और Q का डिस्टेंस ट्रेवल रेशियो बताओ। P का पाथ क्या है? ये। Q कैसे मूव कर रहा है? Q ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो Q का डिस्टेंस क्या हो गया? Q का डिस्टेंस हो गया R प्लस R, 2R के बराबर। ठीक है, P का डिस्टेंस कितना होगा? कितना एंगल चला? एंगल चला P। डिस्टेंस P का क्या होता है? R थीटा के बराबर। कितना एंगल चला? 3/2 इंटू 3/2 इंटू R। तो हमसे पूछा है किसका किसका? P/Q का रेशियो। P/Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/2 इंटू R अपॉन 2R। Q कितना है डिस्टेंस? 2R के बराबर। R से R क्या हो गया? कैंसिल। ये कितना हुआ? 3π/4। दोनों का रेशियो डिस्टेंस का कितना हुआ? 3π/4 के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, अगला करते हैं नेक्स्ट। चौथा,
if E and G are respectively denoted by energy and gravitational constant then E by G has the dimension of, ठीक है, E क्या है, E by G का हमें डायमेंशन पूछा है, E अपॉन G का डायमेंशन हमसे पूछा है। E क्या है, एनर्जी, एनर्जी का क्या होता है m l स्क्वायर t पे -2। G का हमें अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कैसे निकाल सकते हैं, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। G इक्वल टू कितना, G इक्वल टू क्या हो जाएगा, G हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m l t पे -2 इंटू एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। एक m से एक m कैंसिल, ये कितना हो गया, ये हो गया m पे -1 l पे q t पे -2 के बराबर। g की भी हमें डायमेंशन मिल गया। तो अब इस दोनों का रेशियो लेते हैं, दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, m l स्क्वायर t पे -2 अपॉन m पे -1 l क्यूब t पे -2 t पे -2। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, m 1 और 1 ये ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, m पे 2, l क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर जाएगा तो l पे -1, t -2 और -2 कैंसिल, t इक्वल टू 0। कौन सा आंसर बन रहा है, m पे 2, l पे -1, t पे 0, कौन सा आंसर है, सेकंड। ठीक है, देख लो एक बार। नेक्स्ट अगला, अगला कह रहा है द फोर्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम t एंड डिस्प्लेसमेंट x बाय द इक्वेशन f इक्वल टू a cos bx प्लस c sin dt, देन डायमेंशन फार्मूला ऑफ ad बाई बी। हमसे पूछ रहा है ad बाई बी का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, क्या दिया है, f इक्वल टू a cos bx प्लस c साइन dt। ठीक है, a का डायमेंशन किसके बराबर होगा, a का डायमेंशन फोर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक, पहला a इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स के। ये क्या है, ये पूरा एंगल, एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, bx इक्वल टू डायमेंशन लेस m0 l0 t0। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा l पे -1। इसके बाद हमें d निकालना है, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा t पे -1, t पे -1। ये भी पूरा क्या है, डायमेंशन लेस। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -t। तो हमसे पूछा क्या है, a b और d तीनों चीज मिल गई। तो अब रखते हैं, a क्या दिया है, फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml t पे -2, d के कितना दिया है, इंटू t पे -1, t पे -1 अपॉन b क्या है, l पे -1। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, l स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, m l स्क्वायर t पे -3, m l स्क्वायर t पे -3। कौन सा आंसर हुआ, फोर्थ। देख लो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इफ ए यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई 0.5i माइनस 0.8j प्लस सी के, देन द वैल्यू ऑफ सी इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर। 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट कितना दिया है, 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 1 ही होगा, इसका करेंगे 0.25 प्लस 0.64 प्लस सी स्क्वायर, ये इधर जाकर माइनस होगा तो कितना बचेगा, ये इधर जाकर माइनस होगा तो 0.11 इजकल टू सी स्क्वायर, सी इजकल टू कितना हुआ √0.11। ठीक है, कौन सा आंसर मैच कर रहा है, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कह रहा है डायमेंशन ऑफ 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट वेयर सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। ठीक है, वेलोसिटी का डायमेंशन, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। हमसे पूछा कि किसका है μ0 एप्सिलॉन नॉट का, हमसे डायमेंशन पूछा है। इसके बीच हमें रिलेशन पता है, अगर हम स्क्वायर कर दें v स्क्वायर इक्वल टू अंडर क्या हो जाएगा μ0 एप्सिलॉन नॉट, तो हमसे यही पूछा गया है तो हम इससे कंपेयर कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन μ0 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू v स्क्वायर, v क्या होता है LT पे -1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा L स्क्वायर T पे -2। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से, कौन सा हुआ L स्क्वायर T पे -2 थर्ड। ठीक, नेक्स्ट अगला कह रहा है 6 वेक्टर A थ्रू F हैव देन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इंडिकेट इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सही है, का पहला ऑप्शन कह रहा है B प्लस C इक्वल टू F, रिजल्टेंट F के बराबर है। B ये हुआ B प्लस C और इसका रिजल्टेंट किसके बराबर है, रिजल्टेंट इन दोनों का क्या होगा, ये F के बराबर है, हो रहा है नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड क्या है D, ये रहा D वेक्टर D प्लस C प्लस C, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या जाएगा, ये F, ये F के बराबर है नहीं, ये भी क्या होगा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है D, D ऊपर की तरफ है। ठीक, E वेक्टर क्या है, ये रिजल्टेंट F, रिजल्टेंट क्या है F, सेम डायरेक्शन में है तो ये वेक्टर पॉसिबल है। कौन सा आंसर हुआ थर्ड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कह रहे द फोर्स विच ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, कौन इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r स्क्वायर, 1 अपॉन r स्क्वायर, इसी को क्या बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर। ये फॉलो करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसको देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट कूलम्ब्स लॉ पढ़े होंगे। F इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, तो पहला भी होगा दूसरा भी होगा, आंसर कौन सा हो गया फोर्थ। ठीक है, देख लो एक बार। नेक्स्ट अगला, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल वेरी विद डिस्टेंस x फ्रॉम द फिक्स्ड ओरिजिन u इक्वल टू a√x अपॉन x स्क्वायर प्लस b वेयर a एंड b डायमेंशनल कांस्टेंट देन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ AB। AB का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, AB का डायमेंशन यहाँ से देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी, सिमिलर क्वांटिटी कैन बी ऐड या सब्सट्रैक्ट, तो V का डायमेंशन क्या हो जाएगा, B का डायमेंशन हो जाएगा x स्क्वायर के बराबर, x स्क्वायर के बराबर। x क्या है पोजीशन यानी डिस्टेंस, तो B का डायमेंशन क्या हो गया L स्क्वायर।
यहाँ से हमें b पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, a। ये पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर के बराबर। इसको हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, u इंटू एल स्क्वायर इक्वल टू a रूट एक्स। एक्स क्या हो जाएगा, एल। u पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी का क्या होता है, m एल स्क्वायर टी पे -2 इंटू एल स्क्वायर इक्वल टू a। ये इधर आके डिवाइड होगा तो ये कितना हो जाएगा, l पे 1/2। ये कितना हो गया, 4। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 4, ऊपर जाकर माइनस होगा, m l 4 -1/2 t पे -2। ये कितना हो जाएगा, 8 - 1 7, m l 7/2 t पे -2। हमें b भी निकल गया, a भी निकल गया। हमें बताना क्या है, a इंटू बी, a b का बताना है। a कितना दिया है, m l 7/2 t पे -2। b कितना है, l स्क्वायर। ये ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, m l 7/2 + 2 t पे -2। ये कितना हो गया, m l 11/2 t पे -2। कौन सा आंसर बन रहा है, सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट अगला, कह रहा है इफ ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट। मतलब कह रहा है यहाँ से कोई बॉल एक फेंका गया है, ठीक है, फाइनली यहाँ तक गया है, तो हमसे पूछ रहा है ये लास्ट के t सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, लास्ट के t सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि अगर हम यहाँ से ड्रॉप किए तो t सेकेंड में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ये भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ पे इनिशियल क्या है, 0, ठीक। अगर यहाँ से फेंकेंगे तो फाइनल क्या हो जाएगा, 0। तो लौटते समय इनिशियल क्या हो जाएगा, 0। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, s = ut + ½ gt²। कितने समय में, लास्ट t सेकेंड में। s = इनिशियल क्या है, 0 + ½ gt²। आंसर क्या हो गया, ½ gt² के बराबर। कौन सा हो रहा है, सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है द एंगल बिटवीन a = इतना एंड b इज। एंगल हमसे पूछा है a और b के बीच का। a = कितना दिया है, i + j। b = कितना दिया है, i - j। a डॉट b = क्या हो जाएगा, a डॉट b = ab cos थीटा। cos थीटा = क्या हो जाएगा, a डॉट b अपॉन a b का मैग्नीट्यूड। a डॉट b ये कितना हो गया, 1 - 1 अपॉन a b। ये ऊपर क्या हो गया, 0। cos की वैल्यू कितनी आ गई, 0 के। cos थीटा = 0, cos थीटा = 0, तो थीटा = कितना हो जाएगा, थीटा = 90। कौन सा आंसर हो गया, सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। कह रहा है द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इतना न्यूटन कैन नॉट बी। दो वेक्टर दिए हैं, पहला वेक्टर दिया है मान लो a1,
कितना 10 न्यूटन। दूसरा वेक्टर दिया है A2 कितना न्यूटन 6 न्यूटन। ठीक, तो मैक्सिमम वेक्टर कितना हो सकता है, दोनों को अगर पैरेलल कर दें A प्लस बी, दोनों को अगर जोड़ दें एक ही दिशा में, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, R मैक्स कितना हो सकता है, दोनों के सम के बराबर 10 प्लस 6, ये कितना हो गया 16 न्यूटन। मिनिमम कितना हो सकता है, दोनों के आपस में अपोजिट लगा दें तो R मिनिमम कितना होगा 10 माइनस 6 इक्वल टू 4 न्यूटन। अब इनके बीच 16, 16 और 4, इन्हीं के बीच जो भी वेक्टर आएगा, सारे वेक्टर जितने भी रिजल्टेंट आएंगे ये इनके बीच ही आएंगे, ना इनसे ज़्यादा हो सकते हैं इनका रिजल्टेंट, ना इससे कम हो सकता है। तो हमसे पूछा कैन नॉट बी, कौन नहीं हो सकता, इनके बीच क्या 4 आता है, 6 और 4 के बीच यस 8 आता है, 16 और 4 के बीच 8 आता है, 12, 16 और 4 के बीच 12 आता है। क्या 16 और 4 के बीच 2 आता है, नहीं। तो आंसर कौन सा हो गया सेकंड, ये पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, इतना। मिनिमम कितना हो सकता है, इतना। इन्हीं के बीच वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट अगला, a particle move along x axis has acceleration f at time t given by f is equal to f naught 1 minus t by t, where f naught and t are constant. The particle at t is equal to 0 velocity in time interval between t is equal to 0 and then instant when f is equal to 0 particle velocity vx। कह रहा है कि अगर f 0 करेंगे तो पार्टिकल की vx वेलोसिटी क्या होगी, तो क्या दिया है f is equal to एफ नॉट 1 माइनस टी अपॉन कैपिटल टी। हम अगर एक्सेलरेशन 0 करेंगे ये 0 के बराबर, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने टाइम के बाद ये 0 हो रहा है। तो 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आके डिवाइड होगा तो ये भी 0, तो बचेगा क्या 1 माइनस टी अपॉन टी। तो टी अपॉन टी इजकल टू 1, तो स्मॉल टी इजकल टू कैपिटल टी के बराबर। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। तो हम एक्सेलरेशन दिया है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, दोनों में पहले मल्टीप्लाई करा देते हैं। मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा एफ नॉट माइनस स्मॉल टी एफ नॉट बाई कैपिटल टी। इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, d अपॉन डी टी, ये क्या आ जाएगा v। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा एफ नॉट टी, एफ नॉट टी, ये कितना हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा एफ नॉट टी स्क्वायर बाई 2t, और ये t और t क्या है बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ नॉट टी माइनस ये क्या हो जाएगा, एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा, एफ नॉट टी बाई 2, इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा एफ नॉट टी बाई 2। ठीक है, कितनी वेलोसिटी हो जाएगी एफ नॉट टी बाई 2 के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है थर्ड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट अगला, कह रहा है द फोर्स एफ, वेलोसिटी v एंड टाइम t आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, देन द डायमेंशन ऑफ मास आर। कह रहा है मास किसके है प्रोपोर्शनल, फोर्स के पावर a, वेलोसिटी के पावर b और टाइम के पावर c। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, सेकेंड पॉइंट में क्या बताए थे, दोनों साइड का क्या लिखेंगे डायमेंशन। फोर्स का क्या होता है एम एल टी पे -2 के पावर a
एल टी पे -1 के पावर b और t के पावर c। ठीक है, अब दोनों साइड क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, m a पे कितना है, m के पावर a, l पे l के पावर a प्लस b, t के पावर क्या है, -2a माइनस b प्लस c। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं, a इजकल टू क्या हो जाएगा, a इजकल टू 1, m के पावर कितना है 1, a इजकल टू कितना हो गया 1। अब इसको निकालते हैं, a प्लस b इजकल टू लेंथ है नहीं, तो 0 के बराबर। a कितना आया है 1 प्लस b इजकल टू 0, b इजकल टू कितना आ गया -1। a पता चल गया, b पता चल गया। अब c निकालते हैं, c क्या है, c यहाँ से निकालते हैं, -2a माइनस b प्लस c, टाइम लेफ्ट साइड में है नहीं है, इजकल टू 0 के बराबर। ये कितना दिया हुआ है a 1, तो ये कितना हो जाएगा -2 × 1 माइनस b कितना आया है, b कितना आया है -1, माइनस और माइनस +1, c इजकल टू क्या हो जाएगा प्लस c इजकल टू 0, तो c इजकल टू क्या हो जाएगा 1 के बराबर। ये -2 से 1 गया, -1 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 के बराबर। तो a के पावर कितना हुआ 1, f के पावर कितना हुआ 1, b के पावर कितना हुआ -1, v के पावर कितना हुआ -1 और c के पावर, c क्या है t के पावर कितना हुआ 1। कौन सा आंसर हुआ 4th। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट अगला, अगला कह रहा है कार मूव फ्रॉम x टू y ए यूनिफॉर्म स्पीड vu एंड रिटर्न टू x विथ यूनिफॉर्म स्पीड vd, देन एवरेज स्पीड फॉर द राउंड ट्रिप। कह रहा है ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट। पहली बार कार थी, वो कितने स्पीड से जा रही थी vu, जाते समय इसकी स्पीड कितनी थी इतनी, डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है x, पूरे ट्रिप का क्या है x से y तक हम मान लिया कितना डिस्टेंस है x, तो y से x गया होगा तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा x। ये कितने स्पीड से जा रहा है vd से, तो ये बताओ हमसे एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ x जाने का और x आने का, तो कितना हो गया 2x। ठीक, यहां से जाने का टाइम क्या हो गया, मान लो ये t1 है, t1, तो t1 इक्वल टू क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी vu, और इधर y से x जाने का क्या हो गया x अपॉन vd, तो टोटल टाइम क्या हुआ t1 प्लस t2, ये कितना हो जाएगा 2x अपॉन x अपॉन vu प्लस x अपॉन vd। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, x अपॉन 1 अपॉन vu प्लस 1 अपॉन vd। ये x से x क्या हो गया कैंसिल, यहाँ से कॉमन करेंगे vu vd, ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 2 vu vd अपॉन vu प्लस vd। एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई 2 vu vd अपॉन vu प्लस vd। कौन सा आंसर बन रहा है 4th। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट
car accelerated from rest at a constant rate alpha for some time, after which deaccelerated at a constant rate beta and come to the rest. Total time elapsed is t. The maximum velocity acquired by car will be, maximum velocity कार की कितनी एक्वायर करेगी। पहला कंडीशन कह रहा है कि पहले अल्फा से एक्सिलरेट कर रही है, v इक्वल टू रेस्ट से स्टार्ट हो रही है 0 प्लस अल्फा t1। मान लो पहले कितने टाइम तक चली t1, तो t1 इक्वल टू क्या हो गया v अपॉन अल्फा। सेकेंड में क्या कर रहा है, डी एक्सिलरेट कर रही है बीटा से और फाइनली क्या हो रही है, रुक जा रही है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 इक्वल टू v माइनस डी एक्सिलरेट का मतलब क्या हुआ रिटार्डेशन माइनस बीटा t2 इक्वल टू कितना आ गया, t2 इक्वल टू आ गया v अपॉन बीटा। टोटल टाइम कितना लग रहा है t इक्वल टू क्या होगा t1 प्लस t2। t1 कितना दिया है, t1 दिया है निकला है v अपॉन अल्फा प्लस ये कितना निकला है v अपॉन बीटा। यहाँ से v कॉमन कर लेंगे, t इक्वल टू ये क्या हो जाएगा v 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन बीटा। यहाँ से कॉमन कर लेंगे, कॉमन करेंगे कितना अल्फा बीटा, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा v बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। ये किसके बराबर है, t के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जाके इधर मल्टीप्लाई होगा अल्फा बीटा t अपॉन ये नीचे डिवाइड हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। कौन सा आंसर बन रहा है, फोर्थ। नेक्स्ट अगला देख लो एक बार, कह रहा है द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट की हमें यूनिट पूछा है। कूलॉम्स लॉ क्या होता है F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ठीक, हमसे किसका पूछा है एप्सिलॉन नॉट का, इसको इस साइड ले जाते हैं। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन F इंटू R स्क्वायर। ये क्या होता है, ये यूनिटलेस होता है। 4 पाई क्या होता है यूनिटलेस। चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलाम, तो कूलाम का स्क्वायर हो गया, क्या हो गया कूलाम का स्क्वायर। ठीक, कूलाम का स्क्वायर इन दोनों में है। उसके बाद फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन अपॉन न्यूटन, आर डिस्टेंस का क्या हो गया मीटर स्क्वायर। कौन सा बन रहा है कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। थर्ड देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट अगला, कह रहा है पार्टिकल यूनिट मास अंडरगो वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरी अकॉर्डिंग टू Vx इक्वल टू Vx के पावर -2n where beta and n are constant. X is the position of the particle. Acceleration of the particle as a function of x is given by. ठीक है, हमसे क्या पूछा है एक्सिलरेशन, क्या दिया है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किसके साथ वेरी कर रही है पोजीशन के साथ, तो एक्सिलरेशन क्या होगा, एक्सिलरेशन होगा v dv बाई dx। v कितना दिया है, v दिया है बीटा x -2n, उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना होगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2n बीटा x के पावर -2n -1। ये क्या हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, ये बीटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -2n बीटा स्क्वायर। ये माइनस और माइनस पावर ऊपर क्या हो गए
ऐड होंगे तो ये कितना हो जाएगा, x के पावर -4n - 1। कौन सा आंसर बन रहा है, -2n बीटा स्क्वायर एक्स के पावर -4n - 1। कौन सा बन रहा है, फोर्थ। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है मैन वॉक 30 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ये क्या होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। कह रहा है कितना मीटर नॉर्थ, 30 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर टूवर्ड ईस्ट। इधर कितना चल रहा है, 20 मीटर ईस्ट। उसके बाद 30√2 मीटर टूवर्ड साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट कितना चल रहा है, 30√2, ठीक। ये कितना हुआ, 45। ये भी कितना होगा, 45। तो इसको दो कंपोनेंट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 30√2 cos 45। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो ये क्या हो गया, 30√2 × 1/√2 कैंसिल। इस साइड कितना आ गया, 30 मीटर। इधर कितना हो जाएगा, इधर भी 30√2 sin 45। ये भी कितना आएगा, 30 मीटर। नॉर्थ में कितना चल रहा है, 30 मीटर, प्लस जे कैप में कितना गया, 30 मीटर, और माइनस जे कैप में कितना गया, 30। ये कैंसिल होकर क्या हो गया, 0। इधर कितना गया, वेस्ट में 30 मीटर, तो ये कितना हुआ, माइनस ये हुआ 30 माइनस आई कैप। इधर कितना चला, +20 आई कैप, +20 आई कैप। तो नेट क्या हुआ, 10 माइनस आई कैप। तो कितना चला, 10 मीटर टूवर्ड वेस्ट। कहाँ चला, टूवर्ड वेस्ट। 10 मीटर का कितना चला, टूवर्ड वेस्ट, ठीक है। देख लो कौन सा आंसर बन रहा है, फर्स्ट। ये इससे जितना नॉर्थ में गया उतना ही साउथ में गया है, डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो गया, 0। इधर कितना गया है, 20। इधर कितना गया है, 30। तो ये 30 से 20 कैंसिल होगा तो कितना आएगा, 10। किस साइड, वेस्ट साइड, ठीक है। नेक्स्ट, अगला कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर सेटिस्फाई द रिलेशन ए डॉट बी A क्रॉस B, देन वैल्यू ऑफ A - B विल बी। कह रहा है A डॉट B इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। ये कितना होगा, AB मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना लिखा जाता है, AB cos थीटा इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड AB sin थीटा। AB से AB क्या हो गया, कैंसिल। tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, इससे इधर लाके डिवाइड करेंगे तो क्या, साइन अपॉन कॉस कितना होता है, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 45। तो हमसे पूछा क्या है, A - B, मैग्नीट्यूड A - B का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ये क्या होगा, अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB cos थीटा। थीटा कितना निकला है, 45 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ये इससे डिवाइड होगा तो कितना ऊपर आ जाएगा, √2। तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -√2AB के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, सेकंड, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -√2AB के बराबर, ठीक है। A - B का वैल्यू कितना आया, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -√2AB के बराबर। देख लो एक बार। नेक्स्ट, अगला
कह रहा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v इक्वल टू वी नॉट प्लस वी टी प्लस एफ टी स्क्वायर इफ इट्स पोजिशन इज x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकेंड के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। हमें वेलोसिटी का इक्वेशन दिया है तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या दिया है, v इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इंटीग्रल डी वी बाई डी टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना आएगा, वी टी, ये कितना हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा जी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस ये कितना हो जाएगा एफ टी क्यू बाई 3। ठीक, हमसे पूछ रहा है 1 सेकेंड के बाद, t इक्वल टू कितना पुट कर देंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा v नॉट प्लस ये कितना हो जाएगा t 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 g बाई 2 प्लस यहाँ भी 1 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 1 f अपॉन 3। कौन सा आंसर हो रहा है, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट, कह रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन विच ए वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इन ए प्लेन। मान लो कोई एक प्लेन है, ये क्या है x और y, ये एक प्लेन है, एक वेक्टर दिया है, मान लो a वेक्टर दिया है। ठीक, ये कितना बना रहा है, x से थीटा बना रहा है, तो इधर कितना बनाएगा 90 माइनस थीटा। तो इसको हम कितनी तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, एक x डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा a कॉस थीटा, इसका सेकंड कंपोनेंट कहाँ जाएगा a साइन थीटा। तो इसको कितने मैक्सिमम एक प्लेन में कितने तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, एक और एक 2 कंपोनेंट कर सकते हैं। ठीक, कौन सा आंसर हुआ, सेकंड। आंसर हुआ थर्ड, कंपोनेंट कितने हुए 2। ठीक है, नेक्स्ट अगला, अगला कह रहा है द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 ऑब्जेक्ट ए एंड बी इज 10 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज 40 देन द वेलोसिटी विथ बी इज मूविंग। वेलोसिटी बी का कितना होगा। ठीक है, मान लो कोई एक्स मैन था, उसकी वेलोसिटी हमसे पूछी गई है, मतलब एक्स का क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी दिया है वी ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। ये कितना दिया है 10, वी ए क्या है, वी ए दिया है 40 माइनस हमसे वी बी पूछा गया है, वी बी की वैल्यू क्या होगी, ये इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा वी बी इजकल टू 40 माइनस 10 इजकल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देख लो कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, अगला कह रहा है डायमेंशन ऑफ टाइम इन एनर्जी। एनर्जी के डायमेंशन में टाइम का डायमेंशन, सॉरी कह रहा है डायमेंशन ऑफ टाइम इन एनर्जी। एनर्जी में टाइम का डायमेंशन क्या होगा, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है एम एल स्क्वायर टी पे -2। ठीक, तो हमें टाइम का पूछ रहा है डायमेंशन क्या होगा। ये पावर जो होता है ये पूरा क्या है, ये डायमेंशनल फार्मूला है, और इसके जो भी पावर होता है इसी को क्या बोलते हैं डायमेंशन। तो यहाँ टाइम के पावर कितना है -2, तो एनर्जी में टाइम का डायमेंशन कितना हो गया -2 के बराबर। ठीक, नेक्स्ट अगला, कह रहा है टू रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू इतना एंड R2 इक्वल टू कनेक्ट द सीरीज देन फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सीरीज में कनेक्ट है तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 के बराबर, R1 प्लस R2 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा 200 प्लस 100, ये क्या हो जाएगा 300 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7।
आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 300 प्लस माइनस 7। कौन सा आंसर बन रहा है? थर्ड। देख लो एक बार। नेक्स्ट, कह रहा है द साइंटिफिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन लेजर्स इज, किस साइंटिफिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन लेजर्स इज किस पे इन्वॉल्व होता है? एम्प्लीफिकेशन बाई पॉपुलेशन इन्वर्जन। कौन सा आंसर हुआ? फोर्थ। ठीक है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट, अगला, अगला सवाल कह रहा है टू फोर्स P एंड Q ऑफ मैग्नीट्यूड इतना इतना रिस्पेक्टिवली आर एट एन एंगल थीटा विथ ईच अदर इफ द फोर्स Q इज डबल। Q को अगर डबल करते हैं तो रिजल्टेंट भी डबल हो जा रहा है, तो एंगल थीटा क्या होगा? पहले के लिए मान लिया हम रिजल्टेंट क्या है R। R इक्वल टू क्या हो जाएगा? R स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। पहली केस के लिए हो गया। ठीक, हम Q को डबल करेंगे तो रिजल्टेंट क्या हो रहा है? डबल। तो रिजल्टेंट डबल, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। Q को क्या किए हैं? डबल, तो 2 का स्क्वायर 4 Q स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 Q स्क्वायर प्लस 2Q कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा? P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर प्लस 4PQ कॉस थीटा। R की जगह हम पूरा इसको लिख सकते हैं। R इक्वल टू इतना है तो इस साइड लिखते हैं 4P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर प्लस 4PQ कॉस थीटा के बराबर। 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 4P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर प्लस 8PQ कॉस थीटा इक्वल टू ये क्या हो गया? P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर प्लस 4PQ कॉस थीटा। ये उस साइड जाएगा तो 4Q माइनस होकर क्या हो जाएंगे? 0। ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 3P स्क्वायर प्लस 0 प्लस 8PQ कॉस थीटा से हम 4PQ कॉस थीटा घटाएंगे तो कितना आएगा? 4PQ कॉस थीटा इक्वल टू 0। ये इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, इस साइड जाके क्या हो जाएगा? 4PQ कॉस थीटा इक्वल टू माइनस P स्क्वायर। इसको इधर लाके डिवाइड कर दें, इसको इधर लाके डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? माइनस P स्क्वायर अपॉन 4PQ। एक P से एक P कैंसिल। अब ये क्या हो जाएगा? माइनस P की वैल्यू कितनी दी है? 2F, सॉरी ये कितना था? ये था माइनस 3P। इस साइड आके कितना हो गया? माइनस 3P। ये क्या हो जाएगा? माइनस 3 इंटू इतना अपॉन 4 इंटू ये कितना दिया है? 3F। 3F के बराबर, F से F गया, 3 से 3 गया, ये कितना हो गया? 2। कितना आ गया? -1/2। cos 1 -1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 1/-2 120 की वैल्यू होती है। ठीक है, कौन सा आंसर हुआ? फर्स्ट। देख लो एक बार। नेक्स्ट, कह रहा है लेट A1 इक्वल टू इतना, A2 इक्वल टू इतना, A प्लस बी इक्वल टू 5, देन वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो A प्लस बी क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2
इक्वल टू हो जाएगा, कितना दिया है 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा। इसकी वैल्यू कितनी दी है 5 के बराबर, तो अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 25 इक्वल टू, ये रूट हट जाएगा, a1 कितना दिया है 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस a2 कितना दिया है 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 कॉस थीटा। ये कितना हो गया, ये हो गया इस साइड जाके ये 0, ये कितना हो जाएगा -9 इक्वल टू 30 कॉस थीटा। इक्वल टू कितना हो गया -9/30, ये 3 से डिवाइड करेंगे ये कितना हो जाएगा -3/10। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई -3/10 के बराबर। और हमसे पूछा क्या गया है इसकी वैल्यू कितनी होगी, कराते हैं, इसको कराएंगे तो क्या आएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 2 जा 5, 3 2 जा 6, 6a1 स्क्वायर, फिर इसमें कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4a1 डॉट a2, फिर इसमें कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा +9a1 डॉट a2। अब इसका इसमें कराएंगे तो कितना हो गया -6a2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रखते हैं, 6a1 का कितना है, ये है 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 6 इंटू 3 का स्क्वायर के इतना हो जाएगा 9 माइनस, अगर ये 9a1 डॉट a2 से अगर -4a1 डॉट a2 करेंगे तो कितना बचेगा +5a1 डॉट a2, a1 डॉट a2 -6, ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 25, ये कितना हो जाएगा 54 प्लस 5 a1 डॉट a2, a1 कितना है 3 इंटू a2 कितना है 5 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस थीटा हम निकाल चुके हैं, कितना आया है -3/10, माइनस ये कितना हो जाएगा 150, इसको कैलकुलेट करेंगे ये कितना आएगा 2, ये कितना हो 5 × 15 45 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 54 माइनस, ये माइनस है 2.5 माइनस 150, इसको सॉल्व करेंगे ये इसमें ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा 172.5 माइनस 154, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा -118.5 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से, कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड। नेक्स्ट, अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ट्रू फॉर 2 यूनिट वेक्टर A1 A यूनिट वेक्टर एंड B यूनिट वेक्टर मेकिंग एंगल थीटा टू ईच अदर। ठीक, अगर हम पहले देखते हैं A प्लस B यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा, कितना हो जाएगा 2 कॉस थीटा। वैसे ही इसका देखेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 + 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा। यहाँ से क्या करेंगे 2 कॉमन कर लेंगे, √1
प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, ये किसके बराबर होता है? ये होता है 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर। तो ये 2 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 कॉस थीटा बाई 2। वैसे ही a माइनस बी के लिए इसके लिए निकालें, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा यूनिट वेक्टर a माइनस यूनिट वेक्टर b इजकल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस टू 1 इंटू 1 कॉस थीटा। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन, ये 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा कितना 2 1 माइनस कॉस थीटा। ये किसके बराबर होता है? ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर। इसकी जगह रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे और साइन थीटा बाई 2 रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर साइन 2 साइन 2 साइन थीटा बाई 2। हमें ये दोनों मिल गया, तो अब रख सकते हैं a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इजकल टू क्या हो गया? a माइनस बी कितना आया? 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन इसका कितना आया है प्लस का 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा? tan थीटा बाई 2। इसको इस साइड मल्टीप्लाई करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो कितना हो जाएगा? यूनिट वेक्टर a माइनस बी इक्वल टू यूनिट वेक्टर a प्लस बी tan थीटा बाई 2 के बराबर। इसको यहाँ से क्या किए हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कराए हैं। ठीक, कौन सा आंसर हुआ? सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट h ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए स्पीड u, देन टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम दैट टेकन बाय टू इट्स रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, कह रहा है एक ये कोई h हाइट का टावर है, यहाँ से किसी पार्टिकल को फेंका गया है। ठीक, पार्टिकल को फेंका गया है u वेलोसिटी से, तो ये फाइनली कितना टाइम कवर कर रहा है? ये यहाँ से फाइनल रेस्ट तक, फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट, इसके हाईएस्ट पॉइंट जाने में t टाइम ले रहा है। ठीक, t टाइम ले रहा है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? t इक्वल टू हो जाएगा u बाई जी के बराबर। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है कि जब ये हिट करता है, जब ये ग्राउंड को हिट करता है, यहाँ से फिर ऐसे आगे ग्राउंड को, जब ऐसे आगे ग्राउंड को हिट करेगा तो इसकी पूरी टाइम लग रही है n टाइम लग रहा है इस टाइम के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा टाइम? n t के बराबर। ठीक, कितना टाइम हो जाएगा? n t के बराबर। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? ऊपर, तो क्या लिख सकते हैं? माइनस h इजकल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हमसे एच यू एन एन में रिलेशन पूछा है, तो माइनस एच इजकल टू यू टी कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना हो गया टाइम? u बाई जी के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा? u बाई जी, सॉरी ये पूरा टाइम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा n t के बराबर। तो ये टाइम कितना हो गया? n t, ये कितना हो गया? n स्क्वायर t स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? n माइनस हाफ, ये कितना हो जाएगा? g n स्क्वायर, t की क्या हो जाएगा? u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, ये एक g से एक g कैंसिल,
यहाँ जी कॉमन करेंगे तो इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस जी एच इजकल टू ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर एन माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 एन स्क्वायर यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2gh इजकल टू 2u स्क्वायर एन माइनस एन स्क्वायर यू स्क्वायर। ठीक है, इसको इस साइड लाते हैं, इसको इस साइड लाते हैं और इन दोनों को उस तरफ ले चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2gh इजकल टू एन स्क्वायर यू स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -2u स्क्वायर एन ई स्क्वायर एन। इसको इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे, सॉरी दोनों में, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 2gh इजकल टू यहाँ से हम कॉमन क्या कर सकते हैं, यू स्क्वायर एन, दोनों में यू स्क्वायर है, कॉमन कर लिए, एक में n है, n तो बचेगा क्या n-2। तो हमारा कौन सा रिलेशन बन रहा है, 2gh यू स्क्वायर एन n-2, कौन सा आंसर बन रहा है, 4th। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है पर्सन मूव फ्रॉम ए टू बी ऑन ए सर्कुलर पाथ एज सोन इन फिगर, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम इज 60 मीटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वुड बी। हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है ए से बी जाने में, सर्कुलर पाथ पे ए से बी जाने में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 2r साइन θ/2 के बराबर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 2r साइन 135/2 के बराबर, और हमें r दिया नहीं है तो r हम निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस हमें दिया है, टोटल डिस्टेंस d इजकल टू क्या होता है r थीटा के बराबर, d कितना दिया है 60, r थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 135 पाई अपॉन, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे 180, तो r इजकल टू कितना हो गया, r इजकल टू हो जाएगा 60 इंटू 180 अपॉन 135 पाई, यहाँ पुट करेंगे, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 60 180 अपॉन 135 इंटू पाई साइन 135/2। पाई की वैल्यू कितनी होगी 3.14, यहाँ रख देंगे। यहाँ रखने के बाद इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, आफ्टर सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 47 मीटर के बराबर। ठीक है, कौन सा, सेकंड। इसको देख लेना एक बार अच्छे से। ठीक, नेक्स्ट, कह रहा है वर्क डन बाई ए गैस मॉलिक्यूल इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज गिवन बाई W इजकल टू अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट, k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड t इज द टेम्परेचर, अल्फा बीटा आर कांस्टेंट, देन द डायमेंशन ऑफ बीटा। हमसे किसका डायमेंशन पूछा है, बीटा का डायमेंशन पूछा है। ठीक है, ई के पावर जो भी होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस, तो यहाँ से हम अल्फा निकाल सकते हैं, तो अल्फा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी, तो अल्फा इजकल टू क्या हो गया, अल्फा इजकल टू हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन के टी, के क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इजकल टू होता है 3/2 के टी
टी मतलब टेम्परेचर थीटा, ठीक। तो यहाँ क्या दिया है टेम्परेचर टी से, तो इसको क्या लिखेंगे टी, ठीक। तो के इक्वल टू कितना आ गया, क्या आ गया काइनेटिक एनर्जी अपॉन टी। इसको किससे रिप्लेस करेंगे, काइनेटिक एनर्जी अपॉन टी से। तो ये क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल, ये कितना हो गया, ये हो गया एल स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी। अल्फा हमें मिल गया। अब हमसे पूछा क्या है बीटा, हमसे पूछा है बीटा का क्या होगा, तो ये इसके बराबर होगा डायमेंशन W इक्वल टू अल्फा बीटा स्क्वायर के बराबर। अल्फा हमें पता चल चुका है, अल्फा कितना आया है, अल्फा आया है एल स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू बीटा स्क्वायर इक्वल टू वर्क डन अपॉन अल्फा। W इक्वल टू अल्फा कितना आया है एल स्क्वायर, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा इनटू काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का स्क्वायर। इसका और इसका डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। वर्क और काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो इसका अगर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल एक के बराबर हो जाएगा। तो इसका एनर्जी का क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पे -2, इसका रूट लेंगे तो क्या आएगा एल, एक एल से एल कैंसिल, इसका क्या हो जाएगा एम एल टी पे -2 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, एम एल टी पे -2 के बराबर, फर्स्ट, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है इन वंडर वाली इक्वेशन P प्लस ए बाई वी स्क्वायर ब्रैकेट में V माइनस बी इक्वल टू आर टी, P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। द रेशियो ऑफ कांस्टेंट A बाई B इज डायमेंशनली इक्वल टू, A बाई B का हमसे पूछा है, ठीक। तो ये बताओ हम पढ़े हैं सिमिलर क्वांटिटी कैन बी ऐड या सब्सट्रैक्ट, तो ये क्या हो जाएगा P इक्वल टू A अपॉन V स्क्वायर, A इक्वल टू कितना हो गया P V स्क्वायर के बराबर। वैसे ही यहाँ क्या हो जाएगा V इक्वल टू B के बराबर। तो हमसे क्या पूछा है A बाई B, A बाई B, A का कितना आया है A बाई B इक्वल टू A का कितना आया है P इंटू V स्क्वायर अपॉन इस B का कितना आया है V, एक V से एक V कैंसिल, A बाई B का किसके बराबर डायमेंशन आएगा P V के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है थर्ड, P V के बराबर, देख लो एक बार। नेक्स्ट अगला, अगला कह रहा है एक्सप्रेशन फॉर ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी P इज गिवन बाई P इक्वल टू अल्फा बाई बीटा लॉग E ब्रैकेट में KT अपॉन BX। लॉग E के बता चुके हैं, लॉग के अंदर कुछ भी होता है ये सारा क्या होता है डायमेंशनलेस, ठीक। ये सारा क्या होता है डायमेंशनलेस। तो इसका क्या हो गया KT अपॉन बीटा x, ये क्या हो गया M0 L0 T0 के बराबर। तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा इक्वल टू हो जाएगा KT अपॉन x, बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा KT अपॉन x। क्या है K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और काइनेटिक एनर्जी में अभी रिलेशन बताया, तो K इक्वल टू कितना आता है काइनेटिक एनर्जी अपॉन T, यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी अपॉन T इंटू T अपॉन x, T से T कैंसिल, ये कितना हुआ काइनेटिक एनर्जी अपॉन x, हमें बीटा मिल गया। और ये कितना होता है P इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा के बराबर, इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा, ठीक। और कह रहा है P जो है वो डायमेंशनलेस है, क्या है डायमेंशनलेस, तो इसका डायमेंशनलेस है, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा बीटा के बराबर, अल्फा बीटा के बराबर। हम बीटा निकाल चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी अपॉन x, काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है हमसे पूछा गया है अल्फा, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है एम एल स्क्वायर टी पे -2
अपॉन ये क्या है L, एक L से L कैंसिल, M L T पे -2। कौन सा आंसर बन रहा है? M L T पे -2, थर्ड आंसर। देख लो एक बार अच्छे से। अगला चलते हैं नेक्स्ट। 36 नंबर कह रहा है डायमेंशन ऑफ इम्पल्स आर इक्वल टू, इम्पल्स का डायमेंशन किसके बराबर होता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। क्या होता है इम्पल्स? इम्पल्स J इक्वल टू F इंटू डेल्टा टी के बराबर होता है, या J इक्वल टू डेल्टा P के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या होगा? डायमेंशन इम्पल्स का क्या होगा? लीनियर मोमेंटम के बराबर। कौन सा? सेकंड। देख लो नेक्स्ट। कह रहा है A प्लस बी इक्वल टू ए बी, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का एंगल पूछ रहा है, तो A प्लस बी का क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा A प्लस बी वेक्टर इक्वल टू A प्लस बी वेक्टर। ठीक है, इसका कितना होगा रिजल्टेंट? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? A प्लस बी। ठीक है, इसका रूट हटाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। इस पूरे का स्क्वायर होगा, पूरे का स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB के बराबर। इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, जब ये रूट हटेगा तो इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। अब कितना हो जाएगा? ये इससे माइनस होकर 0 हो जाएगा। 2AB कॉस थीटा इक्वल टू 2AB कॉस थीटा इक्वल टू 2AB अपॉन 2AB। कैंसिल होगा, कितना आया? 1। कॉस थीटा 1 कितने के बराबर होता है? कॉस थीटा 1 की वैल्यू किस पे होती है? थीटा इक्वल टू 0 पे। कितने पे होती है? थीटा इक्वल टू 0 पे। आंसर कौन सा हुआ? थर्ड। देख लो एक बार नेक्स्ट। अगला कर व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूव बाय द फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट इन 4th and 5th सेकेंड ऑफ जर्नी। 4th and 5th सेकेंड का रेशियो पूछा है। nth सेकेंड का क्या होता है? एस nth इक्वल टू यू माइनस जी बाई ए बाई 2n माइनस 1। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, इनिशियली 0 है, ये कितना हो जाएगा? g बाई 2n माइनस 1 प्लस ये कितना हो, सॉरी ये प्लस होता है, ये क्या हो जाएगा? g बाई 2n माइनस 1। g कितना है? 10 बाई 2। ये कितना हो जाएगा? g बाई 2 दोनों में कॉमन ही रहेगा, g बाई 2 ही रखते हैं। पहले के लिए 4th 2 इंटू 4 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा? ये g 7 बाई 2। 4th सेकेंड पे आ गया, 5th पे निकालते हैं। 5th पे कितना हो जाएगा? g बाई 2 इंटू 5 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस 1 9, g बाई 2 9। दोनों का रेशियो ले लेंगे, तो दोनों का रेशियो लेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 4th अपॉन 5th का रेशियो लेंगे तो ये आ जाएगा g बाई 2 7 इज टू g बाई 2 9। g बाई 2 से g बाई 2 कैंसिल, ये कितना हो गया? 7 इज टू 9। कौन सा आंसर हो रहा है? सेकेंड। नेक्स्ट अगला देखते हैं।
कह रहा है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर. इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विथ ए वेलोसिटी 80 आफ्टर विथ ए वेलोसिटी 80 हाइट ऑफ द टावर इज. हमसे हाइट पूछा है, ठीक है. यहाँ से कोई v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहा है. यहाँ पे आके उसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है 80 मीटर पर सेकेंड. तो हमसे पूछा है h क्या होगा, h कितना होगा. ठीक, h कैसे निकाल सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस. v स्क्वायर कितना है 80 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 6400 माइनस इक्वल टू ये कितना हो गया u स्क्वायर 400 प्लस 2 इंटू 10 s क्या है h के बराबर. ये इधर माइनस होगा कितना आ जाए 6000 अपॉन 2 इंटू ये कितना हो गया 10, एक 10 से एक 0 से एक 0 गया, ये कितना हुआ 300. h इक्वल टू कितना आ गया 300 मीटर के बराबर. देख लो एक बार h कितना आया है 300 मीटर के बराबर. कौन सा आंसर होगा 4th. ठीक है, नेक्स्ट अगला. कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ एन एक्सिलरेशन 4/3 मीटर पर सेकेंड इन द थर्ड सेकेंड में पूछा है s थर्ड सेकेंड. ये कितना हो गया a/2 2 इंटू 3 माइनस 1. ये कितना होगा a कितना दिया है 4/3/2. ये कितना हो गया 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 5. ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये नीचे चला जाए आएगा तो 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2. ये कितना हुआ 2, इससे मल्टीप्लाई करा देंगे. ये कितना होगा 10/3 मीटर. कितना आ गया थर्ड सेकेंड में कितना चलेगा 10/3 मीटर के बराबर. कौन सा आंसर हुआ फर्स्ट. देख लो एक बार अच्छे से. नेक्स्ट अगला 41 नंबर. कह रहा द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड. फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड का रेशियो हमसे पूछा है. तो फर्स्ट सेकेंड के लिए मानते हैं फर्स्ट सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा g/2 2 इंटू 1 माइनस 1. ये कितना हो जाएगा g/2 के बराबर. सेकेंड के लिए कितना हो जाएगा g/2 2 इंटू 2 माइनस 1. ये कितना हो जाएगा ये हो गया g/2 इंटू 3 के बराबर. वैसे ही थर्ड सेकेंड s थर्ड के लिए कितना हो जाएगा g/2 2 इंटू 3 माइनस 1. 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5. तो ये कितना आएगा g/2 इंटू 5 के बराबर. नेक्स्ट फोर्थ के लिए क्या हो जाएगा s फोर्थ सेकेंड के लिए ये हो जाएगा g/2 2 इंटू 4 माइनस 1. ये कितना हो जाएगा g/2 इंटू 7. ठीक है, अब ये बताओ g/2 सब में कॉमन है. जब रेशियो लेंगे तो सबसे g/2 कैंसिल हो जाएगा. तो इसमें क्या बचेगा 1:2. इसमें क्या बचेगा 3:2. इसमें क्या बचेगा 5:2. इसमें कितना बचेगा 7. इनका रेशियो लेने के बाद कितना आएगा 1:3:5:7. कौन सा आंसर बन रहा है थर्ड. ठीक है, देख लो एक बार अगला. नेक्स्ट कह रहा है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर इतना रिस्पेक्टिवली. एरर इन द एस्टिमेट काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड विल बी. ठीक है, हमसे परसेंटेज एरर काइनेटिक एनर्जी का पूछा है. काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है mv स्क्वायर के हाफ mv स्क्वायर के बराबर.
इसका कोई मतलब होता नहीं है, ठीक। यहाँ पे किसका दिया है, मास का परसेंटेज दिया है, तो कैसे निकालते हैं, डेल्टा m बाई एम इंटू 100 प्लस इसका कितना हो जाएगा 2 डेल्टा v बाई v इंटू 100। ये कितना दिया है, ये दिया है मास का कितना दिया है 2 प्लस इसका कितना दिया है 2 इंटू 3, टोटल कितना होगा 8% के बराबर। कितना आ रहा है 8% के बराबर। कौन सा आंसर हुआ, फर्स्ट। देख लो, अगले देखते हैं नेक्स्ट 43 नंबर। कह रहा है स्क्रू गूज हैज लिस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm एंड देयर आर 50 डिवीजन इन इट्स सर्कुलर स्केल। द पिच ऑफ द स्क्रू, पिच क्या होता है, पिच पिच इक्वल टू होता है लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। सर्कुलर डिवीजन लिस्ट काउंट कितना दिया है 0.01 इंटू इतना mm इंटू डिवीजन कितना है 50, इसको मल्टीप्लाई कराने पर कितना आएगा 0.5 mm मिलीमीटर के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड। ठीक है, देख लो एक बार नेक्स्ट अगला। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग एज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन पूछा है। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होता है mlt पे -2 अपॉन l स्क्वायर। ठीक, एक l से एक l कैंसिल, ये कितना हो जाएगा ml पे -1 t पे -2 के बराबर। कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ml पे -1 t पे -2 के बराबर। ठीक, अगला देखते हैं नेक्स्ट। कर रहा है बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी ड्यूरिंग 4th and 3rd सेकेंड। 4th and 3rd सेकेंड का रेशियो पूछ रहा है। कहाँ से स्टार्ट किया है, रेस्ट से। ठीक है, तो 4th सेकेंड का कितना हो जाएगा, 4th सेकेंड का हो जाएगा और s 4th इक्वल टू g/2 2 × 4 - 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा g/2 7 × 7। 3rd सेकेंड का क्या होगा s 3rd इक्वल टू g/2 2 × 3 - 1, ये कितना हो जाएगा g/2 × 5। दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा g/2 × 7 अपॉन g/2 × 5। ये g/2 से कैंसिल, 7/5 कितना आ जाएगा 7/5 फर्स्ट। ठीक है, देख लो एक बार नेक्स्ट अगला। कह रहा है ए ट्रेन, एक कोई ट्रेन है 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टूवर्ड नॉर्थ। एक कोई ट्रेन है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, कितने वेलोसिटी से, ये जा रही है v ट्रेन इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। हम अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, ए पैरेट फ्लाई एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर टूवर्ड साउथ। नॉर्थ, ये क्या जा रही है, स्पीड ट्रेन नॉर्थ जा रही है, और एक कोई पैरेट है वो कहाँ जा रहा है, साउथ की तरफ। स्पीड कितनी है उसकी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो कह रहा है टाइम टेकन बाय द पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन। ट्रेन को क्रॉस करने के लिए पैरेट को कितना टाइम लगेगा। टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये है 150 मीटर। तो वेलोसिटी टोटल कितनी हो गई, ये हो गई
-5 -10 इक्वल टू कितना हो गया, -15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी देख लो कितना आ गया 15। तो अभी 15 और डिस्टेंस कितना है 150, तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी आई है, ये आई है 15, तो ये 15 से 15 कैंसिल, ये कितना हुआ 10 सेकेंड के बराबर। कितना हो गया 10 सेकेंड के बराबर। आंसर कौन सा हुआ, फोर्थ। ठीक, नेक्स्ट अगला। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट द मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का कौन सा कर्व रिप्रेजेंट नहीं करता, ये बताओ। जैसे ये है, एक ही समय पे क्या आदमी का दो पोजीशन हो सकता है या दो वेलोसिटी हो सकती है, एक टाइम पे किसी चीज का दो वेलोसिटी हो सकती है, ये पॉसिबल है नहीं, तो कौन सा कर्व नहीं होगा, सेकंड। आंसर कौन सा होगा, सेकंड। नेक्स्ट अगला। अड़तालीस नंबर कह रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ये क्या है, यूनिट वेक्टर। हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। एन कैप इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन ए बी के बराबर। ठीक है, या ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी के बराबर। यूनिट वेक्टर क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हमारा हो गया एन इक्वल टू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर क्या हो गया, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, तो पहले निकालते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आई जे के, पहले वेक्टर के लिए 2 3 1, दूसरे के लिए 1 -1, और ये कितना हो गया 2। हमें आई निकालना है, आई निकालना है तो पहले आई वाले को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। ये कितना हो गया 3 2 जा 6 -1 और 1 -1, ये टोटल कितना हो गया प्लस माइनस जे, ये कितना हो जाएगा, इसको बंद करेंगे तो ये कितना होगा 4 -1 प्लस के ये कितना हो गया, ये हो जाएगा। इसको बंद करेंगे तो ये हो जाएगा -2, इसको करेंगे -3, ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 7i -3j -5k के बराबर। ए क्रॉस बी कितना है 7i -3j -5k के बराबर। ये कितना हो गया, ये इसके बराबर। ठीक, इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा √7 का स्क्वायर कितना होगा 49 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, जोड़ने के बाद कितना आएगा 83। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/√83 ब्रैकेट में आएगा 7i -3j -5k के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है फाइंड द एंगल मेड बाई आई प्लस जे वेक्टर फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस। ये किस पे बेस्ड है, ये हमारा बेस्ड है सवाल डायरेक्शन कोसाइन पे। ठीक है, किस पे है, डायरेक्शन कोसाइन। क्या होता है, कॉस अल्फा इजकल टू ए एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, कॉस
कॉस बीटा इजकल टू ए वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, कॉस गामा इजकल टू ए जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। हमसे किससे पूछा है? आई और जे से। तो ये क्या हो जाएगा? ए एक्स की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन, इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? √2 बाई √2। कॉस 1 बाई √2 कितने की वैल्यू होती है? 45। फिर हम वाई एक्सिस से देखेंगे, वाई एक्सिस से कितना है? 1 अपॉन √2, ये भी कितना होगा? 45 के बराबर। कौन सा आंसर हुआ? सेकेंड। कौन सा आंसर हुआ? सेकेंड। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट, कह रहा है द वाटर ड्रॉप फॉल एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम ए टॉप 5 मीटर एबव द ग्राउंड, द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टच द ग्राउंड, हाउ फार द एबव ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट द इंस्टेंट। कह रहा है जैसे ये कोई नल है, ठीक है, इससे 3 ड्रॉप गिरे, पहला ये गिरा, दूसरा ये गिरा और तीसरा जस्ट गिरने वाला है। ठीक, ये है। तो हमसे पूछ रहा है कि सेकेंड ड्रॉप जो है, सेकेंड ड्रॉप की हाइट ग्राउंड से कितनी होगी? सेकेंड ड्रॉप की हाइट ग्राउंड से कितनी होगी? जबकि यहाँ से यहाँ पूरा हाइट कितना दिया है? 5 मीटर। पूरा हाइट हमें 5 मीटर दे चुका है। तो अगर ये फर्स्ट ड्रॉप कौन सी हुई? ये हुई फर्स्ट, ये हुई सेकेंड और ये हुई थर्ड ड्रॉप। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए अगर हम निकालें कि कितना टाइम लग रहा है तो आसानी से बता सकते हैं। तो टाइम कितना लगेगा? ये लगेगा h इजकल टू इनिशियल क्या है? 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h कितना है? 5 इजकल टू 0 प्लस हाफ 10 टी स्क्वायर। ये कितना हो गया? 5, इधर जाकर डिवाइड होगा कितना हो गया? 1 टी स्क्वायर। टी इजकल टू कितना आ गया? 1 सेकेंड। पहले ड्रॉप को यहाँ से यहाँ तक गिरने में कितना समय लगा? 1 सेकेंड। ठीक, तो सक्सेसिव इंटरवल में गिर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक इसके गिरने में कितना लगा होगा? 0.5। तो इसको भी कितना लगा होगा? 0.5। ठीक, तो अगर हम ये डिस्टेंस निकाल लें तो इससे माइनस कर देंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी, मिल जाएगी। तो ये डिस्टेंस हम निकालते हैं। s इजकल टू 0 प्लस हाफ, g की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू t कितना है? 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.25। ये कितना हो गया? 5। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा? 1.25 मीटर के बराबर। तो हमसे कौन सी डिस्टेंस पूछी है? ये h डैश पूछा है। h डैश ग्राउंड से कितनी सेकेंड ड्रॉप की हाइट होगी? तो ये हम निकालेंगे सेकेंड ड्रॉप की हाइट इजकल टू तुम्हारा कितना होगा? 5 माइनस 1.25 इजकल टू 3.75 मीटर के बराबर। ठीक है, कौन सा आंसर बन रहा है? पहला। देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।